कहने का मतलब जिसमें आपकी धर्मानुसार कोई मेहनत ना लगी हो वो पाप की कमाई कहलाती है। ऐसे धन का उपभोग करने वाले का कभी भला नहीं होता, ऐसे लोगों को कभी सुख नहीं मिलता, ऐसा धन कभी फलित नहीं होता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसी बातें कर रहे हो, आजकल तो पाप की कमाई खाने वाले ही सबसे अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। ऐसा क्यों? तो उनके लिए मेरा कहना है, जिस तरह गुड़ के पाक पर बैठने वाली मक्खी या चींटी को गुड़ का स्वाद तो अच्छा लगता है, पर अधिक देर तक उस पर बैठे रहने के कारण उसके पैर उस पर चिपक जाते हैं और वो चाहकर भी वहां से नहीं निकल सकती, उसे वहीं पर अपना दम तोड़ना होता है। उसी प्रकार पाप की कमाई खाने वालों को शुरुआत में तो सुख का अनुभव होता है, लेकिन धीरे धीरे वे उस दलदल में गड़ते ही चले जाते हैं जहां उनका अंत बहुत भयानक होता है। बंधुओं, इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुना रहा हूं। एक बार एक त्यागी महात्मा जी किसी नगर में धर्मोपदेश के लिए गए थे। 3 दिन तक धर्मोपदेश का कार्यक्रम चला। बड़ी भारी संख्या में शहर के लोग उनका प्रवचन सुनने आए थे। एक सज्जन व्यक्ति के घर उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। महात्मा जी को अपने घर में ठहरा कर उस सज्जन व्यक्ति को भी बड़ा संतोष हुआ कि चलो, भगवान की एक पवित्र पुण्य आत्मा हमारे घर में ठहरी हुई है, इनके चरण पड़ने से हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा। वो अपने आप को धन्य समझने लगा। 3 दिन तक महात्मा जी उसके यहाँ ठहरे। अचानक से एक दिन वे महात्मा जी उसके घर से बिना बताए चले गए। उसी दिन उस सज्जन व्यक्ति के घर से एक सोने का हार चोरी हो गया। अब तो सब चोर की खोज करने के लिए निकल पड़े। आखिर हार को कौन चुरा कर ले गया? महात्मा जी ने हार चुरा लिया होगा, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि महात्मा जी त्यागी पुरुष थे और बहुत ही विद्वान थे। लोग चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए, मगर चोर नहीं मिला। अचानक से वही महात्मा जी उसके द्वार पर लौट कर आ गए। सज्जन व्यक्ति ने देखा कि द्वार पर महात्मा जी खड़े हैं, जो बहुत उदास हैं, जिनके नेत्र नीचे को झुके हुए थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। वे कुछ कहना चाह रहे थे, पर उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कहिए महात्मा जी, कैसे दर्शन दिया? सब ठीक तो है ना? महात्मा जी ने कहा, क्षमा कीजिए, मुझसे एक बड़ा अपराध हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है, मैं आत्मग्लानि से मरा जा रहा हूं। इतना कहकर महात्मा जी ने अपनी झोली से वो हार निकालकर उस गृहस्थ को दे दिया। हार को लेते हुए उस गृहस्थ ने कहा, महात्मा जी, मुझे आपसे तनिक भी घृणा नहीं है, गलती हर मनुष्य से हो सकती है, आप इतने दुखी क्यों हो? बंधुओं, महात्मा जी लज्जा के मारे उसके द्वार पर बैठकर रोने लगे। गृहस्थ को उन पर बड़ी दया आ गई। कहने लगा, आप रोइए नहीं, मैंने आपको क्षमा कर दिया है, आपने अपनी गलती को लेकर दुख प्रकट किया है, ये काफी है। परंतु मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि इतने बड़े त्यागी और विद्वान होते हुए भी आपने भला मेरे घर से हार क्यों चुराया और फिर क्यों लौटाने आ गए? पछताते हुए महात्मा जी कहने लगे, क्या बताऊं भाई, ये सब बुरे अन्न का दुष्प्रभाव था। गृहस्थ कहने लगा, स्वामी जी, अन्न का कुप्रभाव का भला हार की चोरी से क्या संबंध? महात्मा जी कहने लगे, भाई, अन्न का इस मन पर अच्छा या बुरा प्रभाव दोनों पड़ सकते हैं। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। ईमानदारी के अन्न से सद्प्रवृत्तियां उभरती हैं और बेईमानी के अन्न से कुप्रवृत्तियां आती हैं। अच्छे से अच्छे इंसान पर बुरी कमाई का खराब असर अपना कुफल दिखा सकता है। मेरे मन में चोरी का लोभ इसलिए आया, उस दिन मैंने जिस आदमी के घर से भिक्षा ली थी, संयोग से वो एक चोर था। उसका अन्न भी चोरी से लाया हुआ था। चोरी का अन्न खाने से मेरी बुद्धि में चोरी के भाव उत्पन्न हो गए, इसलिए मैंने सोने के हार की चोरी कर डाली। बुरे अन्न को खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब जब उस अन्न का असर खत्म हुआ है तो मेरी बुद्धि जागृत हुई और मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा, तो मैं ये आपका हार लौटाने आया हूं। अन्न से मन बनता है, इसीलिए बुरे लोगों का अन्न खाने से बचिए, उसी से पाप की प्रवृत्ति बनती है।
वही मनुष्य पूर्णतया सुखी रहता है जो ईमानदारी के कमाए हुए धन का उपभोग करता है। बेईमानी से कमाए हुए अन्न को खाकर चोरी, हिंसा, छल, कपट, भ्रष्टाचार, धोखेबाजी की बुरी आदतें पैदा होती हैं। अन्न का संबंध धर्म से है। जो अन्न सच्चे परिश्रम से कमाया गया है, मनुष्य उसी से स्वस्थ और निरोग रहता है और अच्छी बुद्धि विकसित होती है। पाप और पुण्य की स्थिति भोजन की पवित्रता पर निर्भर है। पाप की कमाई से रोग, शोक और चिंताएं उत्पन्न होती हैं। धर्म का वास्तविक ज्ञान मेहनत कर जीविका उपार्जन से ही होता है। भोजन बुद्धि का निर्माता है। पवित्र मार्गों द्वारा कमाए गए भोजन से आत्मबल, धर्माचरण और सद्गुणों का विकास होता है। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुफ्त में मिली चीज हमेशा तंग करती रहती है। दूसरी बात, जो पाप कमाई, बुराई, पाप कर्म अधर्म से की जाती है और दान आदि करके पाप कर्म को यश में बदलने का प्रयत्न किया जाता है, वो पाप कर्म कभी ढकता नहीं, अपितु समय आने पर वो और बढ़ जाता है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।